बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। बच्चों, हमें यहाँ पर फोर्स फाइंड करनी है बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर जिनके चार्जेस हमें गिवन है। तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। हमको यहाँ पर गिवन है Q1 की वैल्यू, चार्ज ऑन वन स्फीयर, और ये है 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 की वैल्यू भी गिवन है, चार्ज ऑन अदर स्फीयर, ये है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये भी गिवन है कि दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, मीन्स R की वैल्यू गिवन है, ये है 30 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 30 × 10⁻⁻² मीटर। अब फोर्स फाइंड करना है तो हम यहाँ पर कूलम्स लॉ की हेल्प से फोर्स फाइंड करेंगे। क्या है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला? F = K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर ये K जो है बच्चों, ये क्या है? कूलम्स कांस्टेंट है। ठीक है, वेयर K इज, और इसकी वैल्यू कितनी होती है वो भी लिख लेते हैं हम। ये स्मॉल लेटर K होता है। K = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू होती है इसकी। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो F = K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 Q2 की वैल्यूज़ ये यहाँ पर हैं ही, इनको रख देते हैं। 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ अपॉन R², और R की वैल्यू कितनी है? 30 × 10⁻⁻² स्क्वायर। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये 9 × 3 और यहाँ पे ये 6 आ गया। पावर सारी हम एक साथ लिख लेते हैं, 9 - 14। ठीक है, ये प्लस वाली पावर और ये माइनस में जो है। अब अपॉन में यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? ये 30 का स्क्वायर 900 × 10⁻⁻4 आ गया। तो अब यहाँ पर 9 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 100, और यहाँ 10⁻² है ना ये, और ये है -4, तो नीचे कितना आ गया? 10⁻⁻2, और ये 10⁻⁻2 ऊपर आया तो +2 हो गया, तो 9 - 12 आ गया। मीन्स ओवरऑल जो पावर है वो कितनी आ गई? -3 आ गई पावर यहाँ पर, और इधर यहाँ हमारे पास सिर्फ 6 बचा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻3। क्या फाइंड कर रहे हैं हम? फोर्स, इसलिए यूनिट क्या आएगी? न्यूटन। और ये जो फोर्स है इसकी नेचर क्या होगी बच्चों? दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम नेचर के हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसलिए दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्शन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये नेचर भी लिख देंगे कि कैसी नेचर है इनकी, रिपल्सिंग। तो ये आंसर आ गया हमारा, ये फोर्स फाइंड कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। यहाँ इस क्वेश्चन में बच्चों हमें चार्जेस गिवन है स्मॉल स्फीयर्स पर, और हमको उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी गिवन है 0.2 न्यूटन। ए पार्ट में क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, हमें यहाँ पर R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए पार्ट में R की वैल्यू फाइंड करनी है, और बी पार्ट क्या है? व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, सेकेंड स्फीयर पर कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है। जबकि हमको यहाँ पर क्या गिवन है क्वेश्चन में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर,
कि एक स्फीयर जिसका चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम है उस पर फोर्स हमको गिवन है। तो जो गिवन है पहले वही नोट कर लेते हैं। यहाँ पर Q1 की वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलम। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, कूलम में कन्वर्ट कर लिया। ये है Q1। अब Q2 देखें, दूसरे स्फीयर का चार्ज वो है -0.8 माइक्रोकूलम। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ये Q1 Q2 की वैल्यूज हो गई। अब इनके बीच में जो फोर्स है वो हमें गिवन है, फोर्स है 0.2 न्यूटन। बच्चों ये जो फोर्स हमें यहाँ पर गिवन है वो गिवन है कि इस स्फीयर पर जिस पर 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज है उस पर ये वाला स्फीयर जिस पर 0.8 माइक्रोकूलम चार्ज है वो फोर्स कितना लगा रहा है, ये वो गिवन है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, F12। F12 लिखा हमने किस लिए, क्योंकि 1 पर 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हमको गिवन है यहाँ। तो अब यहाँ ए पार्ट में हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। मीन्स यहाँ ए पार्ट में हमको आर फाइंड करना है। तो हम यहाँ कूलम्स लॉ नोट कर लेते हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये आर स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं क्या होगी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन F। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ रख देते हैं और ये F जो है वो कौन सा है, F12। अब यहाँ K की वैल्यू रख दी 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 10⁻⁶। और इधर दूसरा है 0.8 इंटू 10⁻⁶। बच्चों ये हमें नेगेटिव चार्ज गिवन है पर हम यहाँ पर साइन नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं फोर्स का, हम इन दोनों के साइन जो है उनको मेंशन नहीं करेंगे। अपॉन यहाँ फोर्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन ये गिवन है, ये है आर स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 और पावर्स कितनी है 9 - 12 और इधर ये 0.2। तो इससे ये पॉइंट हटा दिया हमने, यहाँ पे ये 2 आ गया और इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ कितना आ गया ये -3। अब ये वाला पॉइंट भी हटा देते हैं तो उससे हम ये स्क्वायर रूट ले सकते हैं r के लिए। तो 9 इंटू 16 लिख लेते हैं इसको। अब जब हम इसको 16 लिखते हैं तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी -4। नंबर की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी है ना, तो यहाँ -1 कर देंगे, इसलिए -4 आ जाएगा। ये है हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू। तो इससे r की वैल्यू क्या आ जाएगी इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर 3 आ गया और ये 4 आ गया इसका स्क्वायर रूट और यहाँ 10⁻⁻2 आ गया। मीन्स 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या सेंटीमीटर में हम इसको 12 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स जो दोनों स्फीयर्स के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। बच्चों F12 की वैल्यू हमको यहाँ गिवन थी, F21 की वैल्यू हमसे पूछी है। मीन्स F21 जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये जो कूलम्स लॉ है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे करता है। दैट इज F12 इज इक्वल टू -F21। ये वेक्टर फॉर्म में हम लिखे तो इस तरीके से कि डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों के सेम रहेंगे। तो इसलिए जब ये दोनों सेम ही रहने हैं तो F12 की वैल्यू में कितनी गिवन है 0.2 न्यूटन, तो F21 भी इतना ही आ जाएगा बस।
अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। देयरफॉर द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट F21 इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। तो ये भी 0.2 न्यूटन आ जाएगा, बस डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में F12 होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में F21 आ जाएगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स होता है। मीन्स एक चार्ज बॉडी दूसरे पे जितना फोर्स लगाती है दूसरा भी पहले पे उतना ही फोर्स लगाता है, इसलिए यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं 1.3 थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चेक द रेशो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। बच्चों यहाँ पर हमें एक रिलेशन गिवन है जिसमें के है कूलम्स कांस्टेंट, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम ई यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम पी ये है मास ऑफ प्रोटॉन। हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन है, ये रेशो जो है ये डायमेंशनलेस है। ठीक है, उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम इसको ही देख लेते हैं, इस पार्ट को, कि ये डायमेंशनलेस है क्या। ये है रेशो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ पर सबकी यूनिट्स लिख लेते हैं, फिर बाद में डायमेंशन उसी से ही पता चल जाएगी हमें। के क्या होता है? कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू हमने अभी पीछे यूज़ की थी और उसकी यूनिट भी लिखी थी। तो क्या यूनिट होगी इसकी के की? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पर कूलम स्क्वायर था उसको हम इस तरह से लिख देते हैं। अब यहाँ पर है ई स्क्वायर, ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम, तो इसलिए इसको भी हम कूलम ऐसे लिखेंगे, और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कूलम्स कांस्टेंट की यूनिट, और इधर ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो चार्ज की यूनिट वो लिख ली हमने। ये है यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो हम इसको किलोग्राम -2 ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी हम किलोग्राम लिख देंगे, और यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन है तो इसको भी हम किलोग्राम लिख देंगे। अब इसमें हम देखें तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, ये -2 है, यहाँ पर ये +2 है तो ये कैंसिल, और यहाँ ये -2 और इधर ये किलोग्राम का स्क्वायर तो ये भी कैंसिल हो गए, और न्यूटन से ये न्यूटन कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बचता है? 1 बचता है। इसका मतलब ये जो है रिलेशन ये आ गया डायमेंशन लेस। ठीक, अब जब कोई यूनिट ही नहीं है इसकी तो कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, तो ये रिलेशन आ गया डायमेंशन लेस। यही हमें इसमें शो करना था कि ये रिलेशन डायमेंशन लेस है। अब आगे देखते हैं। लुक अप एट द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो। व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई? हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ हमें इस रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स ये के जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनकी वैल्यूज़ भी पुट कर देंगे, और फिर देखेंगे कि ये वैल्यू कितनी आती है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ कितनी होती हैं। बच्चों हमको यहाँ रेशो की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो जो भी रेशो में टर्म्स यूज़ हो रही हैं हमने उन सब की वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली हैं। क्या है रेशो? के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ये है। तो हमने के की वैल्यू लिख ली, के कूलम्स कांस्टेंट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻19 कूलम। जी यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू लिख ली 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻31 kg,
mp ये मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख देंगे। बच्चों एक्चुअल में ये क्या है, ये रेशो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो उसका रेशो है। अब हम यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। तो k की वैल्यू रख दे रहे हैं हम यहाँ पर 9 इंटू 10⁹, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका स्क्वायर है। और यहाँ g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये हमने सारी वैल्यूज़ रख दी। अब जस्ट कैलकुलेशन करनी है। बच्चों इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 1.4 में हमने ये सारी कैलकुलेशंस की थी। ये जो पोर्शन हमें यहाँ पर गिवन है ये एग्जाम्पल 1.4 का ही एक पार्ट है, तो आप वहाँ पर जाकर भी इस क्वेश्चन को डिटेल में देख सकते हैं। वैसे हम यहाँ पर कैलकुलेशन फिर से कर ही रहे हैं। तो पहले हम सारी जो वैल्यूज़ हैं लिख देते हैं 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 और हम पावर से एक साथ लिख देते हैं 10⁹ माइनस यहाँ पर ये इसका स्क्वायर 38। ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻, अब देखते हैं यहाँ पर है -11 और यहाँ है -31 और ये है -27। तो ये सब सॉल्व कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 2.56, 1.6 का स्क्वायर और यहाँ पर ये जो है ये कितना आ गया, पावर -29 आ गई। यहाँ पर देखते हैं इनकी अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में 9.1 इंटू 1.67 और ये पावर्स हमारे पास ये कितनी आ गई 8, 9, ये आ गई -69। ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ गई 23.04 और यहाँ पावर ये जब हम -69 को ऊपर ले आएंगे तो +69 और 29 उसमें से माइनस होगा तो ये आ जाएगा 40, पावर 40 आ गई 101.36। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके ये आता है 0.227 इंटू 10⁻40 और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2.27 इंटू 10⁻39। ये वैल्यू किसकी है यहाँ पर ke² अपॉन GME/MP की। इस रेशो की ये वैल्यू आ गई बच्चों। इससे आगे है व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई, इसका मीनिंग क्या है इसको हमें एक्सप्लेन करना है। बच्चों ये जो लेफ्ट साइड में रेशो है ये एक्चुअल में क्या है, ke² अपॉन GME/MP ये है रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पर ये जो Fe है, Fe क्या है, ये है यहाँ पर Fe अपॉन Fg की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 2.27 इंटू 10⁻39। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो Fe की वैल्यू है वो Fg से 2.27 इंटू 10⁻39 टाइम्स है। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच लार्जर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है इसके कंपैरिजन में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन Fg लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ग्रेविटेशनल
फोर्स जो है उससे काफ़ी स्ट्रांग है, ये हमें इससे पता चलता है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।